इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर टू द पीएम है, रहनुमा है PMLN के। बहुत शुक्रिया राना साहब। राना साहब, जाती मुआलिज से मुलाकात करने में क्या कबाहत है, क्या प्रॉब्लम है? अगर वो आपके 15-16 अक्टूबर को सेव कर लेती है किसी एहतजाज से, किसी इंतशार से, तो फिर क्या मसला है करवाने में मुलाकात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि ये प्रोपोगेट करना भी कि खान साहब जो हैं कोई अलील हैं या कोई उनके इश्यूज चल रहे हैं, ये भी PTI का प्रोपेगेंडा की स्ट्रेटजी है और गवर्नमेंट को आर्म ट्विस्ट करने का एक तरीका कार है कि वो इस तरह का बयानिया फैलाएं और लोगों को ऐसा जो है वो तासुर दें कि वो बीमार हैं। नहीं राना साहब, अब आप उनको ये तो नहीं बता सकते ना कि उनका पॉलिटिकल मौकफ क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। किसी जमाने में मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब भी बड़ा सख्त मौकफ लिया करते थे। उस टाइम पे PTI कहती PMLN को ये नहीं करना चाहिए। सो अब आप ये तो नहीं बताएंगे कि उनको सियासी बयानिया क्या बनाना चाहिए? आप उनको मौका नहीं देंगे ना। दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट डज। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। हमने तो नहीं उनको बताना कि वो अपना क्या स्टांस लेंगे, लेकिन हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि झूठ ना बोले कि वो अलील हैं और इस तरह का प्रोपोगेंडा ना करें। नहीं है तो डॉक्टर भेज दें राना साहब। तो मेरे ख्याल से इन्होंने वो दरखास्त दी है, उसको कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन ये मौकफ रखना कि अगर हमें ना मिलने दिया फिर भी हम एहतजाज करेंगे और जानते बूझते हुए हम जो SCO है उसको सैबोटाज करेंगे, तो ये तो आपको बड़ा क्लियर कट बता रहा है कि इनके जो मुल्क दोस्त अजाइम तो नहीं है ना, ये मुल्क दुश्मन अजाइम ही है कि आप SCO के दौरान अगर आप गवर्नमेंट को आप थ्रेट कर रहे हैं और आप गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर आप नहीं मानेंगे तो बड़ा आसान तरीका है। उनका सवाल तो मैंने उनसे कर लिया। आपके पास एक आसान तरीका है, अगर आप मुअल्लिज की मुलाकात नहीं कराते, वो सियासी मुलाकात की बात नहीं हो रही है, मुअल्लिज की मुलाकात की बात हो रही है, तो क्या हुकूमत के ऊपर भी ये इल्जाम लगाया जाए कि वो जानते बूझते हुए SCO के समिट को सबोटाज करने की कोशिश कर रही है? नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि जो उन्होंने बात की है, एक तो गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि कोई वो अलील नहीं है, उनके पास जो जेल मैनुअल के मुताबिक जो नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना। इस तरह तो 2 दिन बाद PTI कहे कि अब अगर ये नहीं करेंगे तो हम जो है फलाना कर देंगे, हम D चौक में आ जाएंगे और फिर हम वो भी मानते जाएं। तो ये तो कहने का मतलब जो स्टांस, अच्छा मुझे बता दीजिएगा राना साहब, की बात ले प्राइम मिनिस्टर की और इंटीरियर मिनिस्टर की मुलाकात हुई है, क्या उसके अंदर इस दरखास्त पे बात हुई है जो इंटीरियर मिनिस्ट्री को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो दरखास्त आई है PTI के रहनुमा से मुलाकात कराने के लिए, बानी से मुलाकात कराने के लिए, कोई बातचीत हुई है, कुछ डिसाइड हुआ है इसके ऊपर? देखिए, मुझे तो उस मीटिंग के अंदरूने जो डिबेट हुई है उसका नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि SCO के हवाले से तैयारियां, ओवरऑल एक मुल्क का जो कोई सिक्योरिटी की सिचुएशन है उसका एक ब्रीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर को दिया गया इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से, ये मुझे पता है। लेकिन क्या ये दरखास्त ज़ेरे बहस आई है, मेरा नहीं, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि जिस जमात की तारीख है चाइनीज सदर के विजिट को डिले करने की और मुल्क को माशी नुकसान पहुंचाने की, लेकिन अभी आपके कंट्रोल में है राना साहब। उनकी तारीख मैं उनके सामने रखती हूँ, PTI की तारीख मैं उनके सामने उनके हवाले से रखती हूँ। आपके पास इस टाइम पे मौका है, मुअल्लिज को मुलाकात कराएं, मामले को खत्म करें। अनीका, ये तो आप कह रहे हैं कि अगर कोई जो है वो किसी ने जहाज जो है वो किडनैप कर लिया है और एक हॉस्टेज लेके, और अब आप ये कह रही हैं कि वो कहें कि अगर आप हमारी ये डिमांड्स नहीं पूरी करेंगी तो हम हॉस्टेजेस को जो है वो कर देंगे। तो ये वक्त हो गया राना एहसान अफजल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम।